श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग श्लोक 1 श्री भगवान उवाच मय्या सिक्तम न पार्थ योगे युंजन मदाश्रय असंशयम संभ्रमा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ अर्जुन, जो व्यक्ति अपना मन मुझ में लगाकर मेरे पर आश्रित होकर योग का अभ्यास करता है वह संदेह रहित मुझे संपूर्ण रूप से जान सकता है। अब इस ज्ञान को सुनो। व्याख्यान। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना मन भगवान में पूरी तरह से लगाता है और उनके पर आश्रित होता है वह भगवान को संपूर्णता में समझ सकता है। भगवान की ओर अपना मन एकाग्र करके ही व्यक्ति संदेहों से मुक्त हो सकता है और सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्लोक 2 ज्ञान ते सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषत यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज्ञात्म्यवशिष्यते। अनुवाद। मैं तुम्हें उस ज्ञान और विज्ञान को संपूर्ण रूप में समझाऊंगा जिसे जान लेने के बाद इस संसार में और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। व्याख्यान। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह उसे ऐसा संपूर्ण ज्ञान देंगे जो सिद्धांत और अनुभव से भरपूर होगा। इस ज्ञान की प्राप्ति से साधक के जीवन के सभी अज्ञान का अंत हो जाएगा। ये श्लोक इस बात पर जोर देता है कि यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं बल्कि अनुभवजन्य भी है जो भगवान को संपूर्णता में समझने का मार्ग है। श्लोक 3 मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् तति सिद्धये यताम्पि सिद्धाना कश्चिन् मा वेति तत्वत्। अनुवाद। हजारों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है और उन प्रयास करने वालों में से कोई विरला ही मुझे सत्य रूप में जान पाता है। व्याख्यान। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि हजारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में भगवान को समझने के लिए प्रयास करता है और उन प्रयास करने वालों में से भी केवल कोई दुर्लभ आत्मा ही उन्हें संपूर्णता में जान पाती है। ये श्लोक भक्तों को उनकी साधना में स्थिरता और दृढ़ता के लिए प्रेरित करता है। श्लोक 4 भूमिरापोन्लो वायुर्खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिरष्टा। अनुवाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये मेरी 8 प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं। व्याख्यान। यहाँ भगवान अपनी भौतिक प्रकृति के 8 तत्वों का वर्णन करते हैं जो सृष्टि के निर्माण में सहायक हैं। इन 8 तत्वों को अपरा प्रकृति कहा गया है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि संसार की सभी वस्तुएं भगवान के इन तत्वों से बनी हैं, लेकिन ये उनकी स्थूल प्रकृति है जो उन्हें संपूर्णता में समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। श्लोक 5 अप्रेम्यतस्त्वन्य प्रकृतिं विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अनुवाद। हे महाबाहु अर्जुन, इसके अलावा मेरी एक और भी श्रेष्ठ प्रकृति है जो जीवात्मा के रूप में विद्यमान है और जिससे ये संपूर्ण संसार धारित होता है। व्याख्यान। भगवान यहाँ अपनी अपरा प्रकृति के अलावा परा प्रकृति का उल्लेख करते हैं जो जीवात्मा है। ये जीवात्मा संसार को संजीवनी शक्ति प्रदान करती है। श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि न केवल ये स्थूल जगत भगवान की सृष्टि है बल्कि जीवन शक्ति भी भगवान की ही प्रकृति का हिस्सा है। श्लोक 14 दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। अनुवाद। मेरी यह माया जो 3 गुणों से युक्त है अत्यंत कठिन है, किंतु जो मुझको समर्पित हो जाते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। व्याख्यान। भगवान अपनी माया के बारे में बताते हैं जो सत्व, रजस और तमस 3 गुणों से युक्त है। यह माया अत्यंत प्रभावशाली और कठिन है। जो व्यक्ति भगवान को समर्पित हो जाता है वह इस माया से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक में भक्ति और समर्पण का महत्व बताया गया है जो व्यक्ति को जीवन के कष्टों और बंधनों से मुक्त कर सकता है। सारांश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को ज्ञान और विज्ञान दोनों का महत्व बताया है। भौतिक संसार के तत्वों और आत्मा की विभाजन को समझाकर वे इस ओर संकेत करते हैं कि भगवान को संपूर्णता में जानने के लिए न केवल बाहरी ज्ञान बल्कि अनुभवजन्य विज्ञान भी आवश्यक है। इसके साथ ही भगवान बताते हैं कि भक्ति और समर्पण से ही माया को पार किया जा सकता है और सच्चे अर्थों में भगवान को समझा जा सकता है।